चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हम लोग और 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम का लेके आए हैं। और ये आज जो आपका टेस्ट हुआ था, ये जो बुक था सुमित्रा का ट्रिकी मैथमेटिक्स जो आता है, उसी बुक से आपको 10 क्वेश्चन दिया गया था और इसी का एनालिसिस करेंगे। और ये हम लोग का सेट नंबर 33 है। तो इस तरह से ये सेट बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। उससे पहले थोड़ा सा जान लें क्या है कि जो हम लोग का जो टेस्ट चल रहा है ये बिल्कुल फ्री है और लाइव ऑनलाइन टेस्ट चलता है। ये मंडे टू सैटरडे है ना, 8 PM को ये टेस्ट होता है और 8:30 बजे में आपको वीडियो अपलोड हो जाता है यूट्यूब में और 9 बजे आपको रिजल्ट दे दिया जाता है। ठीक है, तो अगर जिन्हें भी अगर टेस्ट देना है तो वो सिंपल लिखेंगे, इस व्हाट्सएप नंबर में आपको दिया गया है, इसमें लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपका आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा और आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, किसी संख्या के 2/5 भाग का 20% उस संख्या के 12% के बराबर है ना, वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए किसी संख्या का 2/5 भाग, तो किसी संख्या का, संख्या ले लीजिएगा x का क्या बोल रहा है 2/5 भाग, तो 2/5 भाग ऐसे कर लेंगे। अब क्या है का मीन्स फिर गुना 20% का 20%, यानी कि 20 बटा कितना होगा 100 होगा, ये हो गया। अब बोला जा रहा है कि ये जो 20% होगा 2/5 भाग का 20% उस संख्या के 12% के बराबर है। कौन सा संख्या, वही x जो लिए हैं उस संख्या के 12% के बराबर है। तो ये बराबर है, तो जब ये बराबर है तो आपको पूछा है वह संख्या क्या है। तो संख्या क्या है x है, तो x निकालिएगा कैसे, देखिए दोनों तरफ इनटू में ही है और ये x, तो x अगर कट जाता है तो फिर निकलेगा क्या, x का मान नहीं निकल पाएगा। यानी कि आपको जो है यहाँ पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, आंसर करना है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। ये NOT नोट, नोट मतलब इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, बहुत कोई नोट भी आंसर कर दिए हैं, तो नोट नहीं करना है आपको, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नोट मतलब क्या होता है कि आपका आंसर आएगा, जैसे यहाँ पर x का मान आएगा कि ठीक है कुछ ना कुछ आएगा लेकिन ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब नॉन ऑफ दिस होता है। ठीक है, चलिए तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि दिया हुआ देखिए 4*38 माइनस 1399 इक्वल टू 2839 हो, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यही ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है 4 स्टार कितना है, ये 38। ठीक है, माइनस है, माइनस जब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सिंपल लिख दे रहे, देखिए 28 कितना है, ये 39 है। और यहाँ पर जो है ये माइनस उधर से चला जाएगा तो ये प्लस होगा, मतलब ऐड कर दे रहे हैं, ये जोड़ने में आपको सुविधा होगा। तो यहाँ पर देखिए 9 9 18 हो गया, और यहाँ पर 9 3 12 और एक हासिल था तो 13 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो गया, देखिए 8 3 11, 11 और एक हासिल यानी कि 2 होगा। तो यहाँ स्टार था, यही स्टार के जगह में कितना आ गया, देखिए ये फिर ये 4 हो जाएगा ना, 2 1 3 एक हासिल 4 हो जाएगा। तो जहां स्टार था स्टार के जगह में कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 2, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। या फिर देखिए बहुत कोई ऐसे भी सोच सकते हैं नॉर्मली, ये जैसे दिया हुआ आपको 4*38 है, इसमें से आपको 399 ये घटाना है तो घटाइएगा तो भी आएगा, वही चीज आएगा। तो इतना आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसको आप लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, तो इतना आना चाहिए, है ना। तो इतना जब आना चाहिए तो उसका जगह में कितना आएगा, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये जब हासिल लीजिएगा तो 18 होगा, 18 में से 9 चला गया, 9 ठीक है। तो यहाँ पर अब 2 बचा है, तो यहाँ पर उसमें से कितना जाएगा कि 3 होगा, तो एक हासिल लाइएगा 12, 12 में से अगर यहाँ पर देखिए 9 जाता है तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से एक हासिल गया है, ये चीज देखिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब कितना से घटाइएगा तो 8 होता है ना। तो 8 जो घटाएंगे तो कितना से होगा, तो यहाँ पर देखिए 12 से घटाने से होगा, सॉरी 11 से घटाने से होगा, लेकिन एक हासिल उधर गया है ना, तो इसीलिए यहाँ पर कितना होता, 2 होता, क्योंकि एक हासिल चल गया मतलब एक बचा है। तो इधर से जब लीजिएगा 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8। तो उस तरह से भी आप सोच के कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी है आपको आंसर लाना ही था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, एक संख्या 2 अंकों से बनी है जिसमें से एक अंक 2 है, यदि वह संख्या और उसके अंकों को पलटने पर, देखिए जब भी ये पलटने पर संख्या बोला जाता है तो क्या मानते हैं हम लोग, 10x प्लस वाई मानते हैं। क्या मानते हैं, 10x प्लस वाई। अब पलट दीजिए, तो जैसे ही पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। अब पलटने के बाद योग जो होता है कितना होता है, 99 होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो 99, तो यहाँ से क्या निकल के आता है, बोलते हैं बार बार जब जोड़ा जाता है तो 11 कॉमन होता है, 11 से काटिएगा, मतलब एक संख्या हो गया आपका 9, यहाँ एक दिया हुआ था 2, मतलब x प्लस वाई आ जाएगा 9 और ये हो गया 2, यानी कि 7 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 7, ऑप्शन डी होगा। चलिए फिर भी विस्तार से इसको बनाते हैं। यहाँ पर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11x प्लस 11y इक्वल टू 99, तो 11 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 99, तो ये 11 से काट लीजिएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 होगा। तो यहाँ से आपको बोला गया था कि एक संख्या आपको दिया गया था, है ना, एक अंक जो है दिया हुआ है, कितना है, ये 2 है, तो कोई भी आप 2 ले लीजिए, x ही मान के चलिए कि ये 2 ले लीजिए। अगर x अगर 2 है तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7, यही चीज। तो उस संख्या का दूसरा अंक कितना होगा, तो 7 होगा। एक अगर 2 हुआ तो दूसरा 7, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 9 हो रहा है, अंकों का योग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए आपसे, दो संख्याओं का योग m तथा उसका अंतर है n है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का योग m है, तो अगर दो संख्या लेते हैं a प्लस बी लीजिए या x प्लस वाई ले लेते हैं, चलिए x प्लस वाई ले लेते हैं, तो इसका जो है योग m है और दो संख्याओं का अंतर जो है उसका क्या है, n है। तो अभी आपको क्या बोल रहा है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो इन संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई क्या होगा, ये चीज आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, और फॉर्मूला किस बेसिस पर दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसके आधार पर है। देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक फॉर्मूला आता है जो एक्स वाई वाला जो निकालने के लिए क्या आता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये नॉर्मल है, लेकिन ये चीज तो नहीं दिया है, इसको भी लेना है, तो उसके लिए इस फॉर्मूला को डालिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई भी है, x माइनस वाई भी है, तो x प्लस वाई हो जाएगा कितना, m, तो यहाँ पर हो जाएगा m का स्क्वायर इक्वल टू n का स्क्वायर प्लस 4xy, है ना, तो 4xy इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, तो m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, ये चीज हो गया। अब xy यही गुणनफल हो गया, देखिए गुणनफल इक्वल टू, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई 4, ऑप्शन कौन सा होगा, सी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए एक बांस का 1/4 भाग, है ना, 1/4 भाग काले रंग से, 2/5 भाग पीले रंग से और शेष जो है 21 मीटर लाल रंग से है रंगा हुआ, उस बांस की लंबाई कितनी है, टोटल ये निकालना। देखिए जब भी ये भिन्न में देता है, बट्टा में आपको जब देता है तो क्या बोलते हैं, बार बार उसका एलसीएम लेके उस संख्या को मानिए, तब आपको सुविधा होगा। जैसे 1/4 फिर 2/5, तो 4 और 5 का एलसीएम, तो 4 5 का एलसीएम कितना होगा 20, ये 20 अपने से ले लिए। अब 20 जब यहाँ पर लिए अपने से, तो इसको 3 हिस्सा में बोला है। देखिए क्या बोला है, इसका 1/4 भाग, यानी कि ये कुल का, तो एक बांस का 1/4 भाग, तो 20 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा, सिंपल 5 होगा, है ना। ये चीज समझ में आ जा रहा है ना, 20 का 1/4 कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इधर ध्यान दीजिए, 20 का 1/4 ये चीज बोल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 होगा। उसी तरह से 2/5 भाग पीला रंग, है ना, 2/5 भाग, तो 20 का 2/5 कीजिएगा, ये 5 है, 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा इधर, ये 4 दूना 8 होगा, तो ये जो है ये 8, ये पीला रंग से है।
ये पीला रंग हो गया, ये वाला पहला वाला काला रंग हो गया, और जो शेष बचेगा तो यहाँ से शेष बचाना है, इधर 21 नहीं लिखना, शेष के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो ये लाल रंग से है, तो यहाँ शेष कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 और 7, 13 इधर 7 करेंगे तब तो टोटल हम लोग का 20 होगा। हम लोग टोटल लिए थे तो शेष बच रहा है कितना, शेष बच जा रहा है ये 7 बच रहा है शेष, लेकिन क्वेश्चन में शेष कितना दिया हुआ 21, यानी कि हम लोग कहेंगे 7 के बराबर 21। जब हम लोग 7 ले रहे हैं क्वेश्चन में 21, ठीक है। उस बांस की लंबाई क्या है, तो उस बांस की लंबाई कितना है 20 है, तो 20 के बराबर कितना है, ठीक है। यहाँ से गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा कितना 7 तिया 21, 20 तिया 60, तो 60 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखिए क्या है, 86 को 2 भागों में इस तरह विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 4 गुना एवं 4 गुना का 1/3, हाँ, और दूसरे भाग के 5 गुने का आधा का योग जो है 166 है, ठीक है। तो उन दोनों भागों में कितने का अंतर है। चलिए 86 को आपको 2 भाग में बांटना है, ठीक है। तो एक तरफ होगा पहला भाग, ये दूसरा भाग, तो पहला भाग नहीं पता है तो x ले लीजिए, दूसरा भाग क्या हो जाएगा 86 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि पहले भाग के 4 गुना, तो पहले भाग का अगर 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4x, 4 से जब गुना करेंगे तो 4 गुना का 1/3, फिर 1/3 करना है, ठीक है। और दूसरे भाग का क्या करना है के 5 गुने, इसका 5 गुने है ना, के आधे, फिर इसको फिर आधा करना है, का योग जो होगा 166, फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए 166। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4/3x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कितना, इसको गुना कर लीजिएगा, फिर बाई 2 भी है, हाँ? तो अगर 86 को आधा कर देते हैं तो यहाँ पर 43 को 5 से गुना कर दे रहे हैं, देखिए इसका ये तो बाई होगा, तो यहाँ पर 43 इंटू 5, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 तिया 15, और यहाँ 5 चौके 20, 20 और 21 215, माइनस हो जाएगा 5x/2 इक्वल टू 166। ये दोनों को रहने दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 4x/3 माइनस 5x/2 इक्वल टू 166 माइनस हो जाएगा 215 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 6, 4 दूना 8, और यहाँ पर हो जाएगा 5 तिया 15, 15 से 8 जाएगा तो 7 होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 7x हो जाएगा। ये थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिए, इसको घटा लीजिएगा, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 से जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और इधर हो गया आपका 10 4 है ना 49, इधर आ जाएगा माइनस 49, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा आपको, ठीक है। 7 से काट लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, तो x इक्वल टू जब हो जाएगा 6 7 42, तो यहाँ पर देखिए एक जो आया आपका कितना आया 42 आया, कितना आया 42 आया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो एक जो संख्या आया 42, तो दूसरा क्या होगा 44, तब ना दोनों को जोड़ने से देखिए 86 हो रहा है, दोनों को जोड़ने से 86 होगा। अब बोल रहा है ये दोनों का उन दोनों भागों में कितने का अंतर है, तो दोनों के भागों में कितने का अंतर है 2 का अंतर है, 44 माइनस 42 करेंगे तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए किसी भिन्न के अंश और हर का योग 15 है, कोई भी भिन्न और अंश और हर का योग है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको फ्रैक्शन जानना है, फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बट्टा हर होता है ना, क्या होता है अंश बट्टा हर, तो ऊपर वाला भाग को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर योग होना चाहिए 15, यदि हर में से 3 घटा दिया जाए, नीचे वाला भाग से आप घटा दीजिएगा, कितना घटाइएगा 3 घटा दिया जाए तब वह भिन्न 1/2 हो जाता है, ठीक है। वह भिन्न क्या है, ऑप्शन से भी ले सकते हैं, ऑप्शन से इजीली बनता है ऐसा क्वेश्चन, भिन्न वाला जब भी रहेगा तो किसी भिन्न के अंश और हर का योग 15, तो देख लीजिए 11 4 15, 4 11 15, 8 7 15, 7 8 15, सब में 15 आ रहा। यदि हर में से 3 घटा दिया जाए तो इसमें जैसे ही घटाएंगे तो 1/2 होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, ये तो होगा ही नहीं, देखिए, ठीक है।
यहाँ पर अगर मान लीजिए इसमें से अगर घटाते हैं 4 में से, कितना घटाएं, सॉरी 11 में से, 11 में से 3 घटाएंगे। देखिए ये 4/11 है, तो इसमें से 3 घटाइएगा, तो ये 4 हो गया, नीचे 11 में से 3 जाएगा तो 8, तो ये कट के देखिए 1/2 आ रहा ना, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर करते 7 और 8 में, 8 में से आप 3 घटाते तो नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, वो तो आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह भिन्न क्या है, तो भिन्न है 4/11, ऑप्शन से बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से पहली 2 संख्या का योग तीसरी संख्या से 57 अधिक है। तो 3 क्रमागत विषम संख्या क्या होता है, पहला अगर x होता है तो ये क्या होता है, x+2 होता है, उसके बाद क्या होता है x+4। 3 क्रमागत विषम संख्या हुआ, यहाँ पर बोल रहा है में से पहली 2 संख्याओं का योग तीसरी से 57 अधिक है। तो पहली 2 संख्या का योग कर लीजिएगा, ये देखिए पहले 2 संख्या का योग यहाँ जो होगा तीसरी संख्या से, ये जो तीसरा संख्या है उससे ये ज्यादा है, 57 ज्यादा है, तो आपको 57 को क्या करना है, प्लस इधर ऐड करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड ज्यादा है तो बराबर करने के लिए 57 ऐड होगा। अभी आपको पूछा गया दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या जो है x+2 है, तो यहाँ से सिंपल आप x को हटा लीजिए, इधर x को हटा लीजिए, तो x+2 का मान यहाँ पर निकल जाएगा, 7 4 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 61 इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए आपसे 2000 से 3000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों का गलती हो गया ये। ठीक है, 2000 से 3000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित जाती है, के बीच बोला है, तो बीच जो होगा कितना तो संख्या होगा, तो ये कितना संख्या हो जाएगा, यहाँ पर 999 हो जाएगा। घटाइएगा, दोनों का डिफरेंस जब कीजिएगा तो 1000 आएगा, दोनों का डिफरेंस करने से 1000 आएगा, तो वो 1000 बीच वाला नहीं होता, बीच में बोलने से एक कम होगा दोनों का डिफरेंस। जैसे सपोज मान लीजिए 5 और 8 लेते हैं ना, कितना लेते हैं 5 से 8, तो 5 से 8 के बीच कितना टू संख्या होगा, तो आप सोचेंगे कि 8 से 5 घटा लेते हैं, तो 8 से 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, लेकिन 3 ठो आ रहा है क्या, 5 के बाद क्या होता है 6 होता है, 7 होता है, तो बीच में कितना ठो संख्या हो रहा है 2 ठो, यानी कि एक जो संख्या कम होता है। ठीक है, तो बीच में कितना संख्या हो रहा है, 2 संख्या हो रहा ना, लेकिन यहाँ पर आपका अंतर करने से कितना हो रहा है 3, तो उसी तरह से ये 999 3 संख्या होगा। इसको 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 से भाग दीजिएगा, तो ये भी जरूरी नहीं है कि परफेक्ट आएगा, उसके लिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 7 के 7 हो गया, 2 बच रहा है ना, तो 2 बच रहा, तो 7 चौके फिर 28, 28 होने से फिर कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, तो ये 7 दूना 14 कितना आ रहा है 142। तो अब देखिए 142 जो हो रहा है वहां पर, उसके बाद यहाँ देखिएगा 7 दूना जो किए थे, 7 दूना कितना किए थे 14, यानी कि 5 बच गया था, वो 5 आपके लिए बहुत काम का चीज है, वो 5 को रखिएगा, ये 5। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर 5 ठो संख्या बच गया, लेकिन यहाँ जो 7 से जो भाग दे रहे हैं, तो पहला संख्या कौन सा है उसको भी ध्यान देना है कि अंतिम संख्या, अगर पहला वाला भी कटता है और अंतिम वाला भी कटता है तो ये 5 में से और एक ठो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 142 देख के आंसर नहीं करना है, आपको ध्यान देना है। और भी एक प्रोसेस है, वो भी बताएंगे फॉर्मूला बेसिस से। तो सबसे पहले जानिए कि 142 जो आ रहा इसके अगल बगल ही होगा। ठीक है, एक तो बढ़ेगा लेकिन घटता कभी नहीं है, हमेशा बढ़ेगा। तो इसीलिए पहला देखिएगा कि ये जैसे 2000 दिया हुआ है, कितना है ये 2000 जो है ये 7 से जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर 7 से जा रहा है कि नहीं देख लीजिएगा। तो यहाँ पर करेंगे, कितना करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 7 दूना 14 हो रहा, 14 होने से बचा कितना, यहाँ पर बच गया 6 होने से यहाँ पर हो जाएगा 7 8 56, 56 हो जाएगा, 56 होने से यहाँ पर हो जाएगा कितना 40 है ना, तो 7 हाँ 40, तो 7 छक होता है 42, मतलब 2। यहाँ पर अगर 2 आता तो कट जाता, तो 2 आता मतलब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 2000 ये 1, इसके बाद 2002,
तो 2002 रहने से ये पहला डिजिट आपको मिल रहा है कितना, 2002। ये एक पहला। अंतिम तरह भी उस तरह से कर लीजिएगा। ये 3000, 3000 जो है यहाँ पर देख लीजिएगा, 3000 को 7 से काटिएगा, तो 7 से जैसे ही काटेंगे तो कौन सा डिजिट कट रहा है इसको देखिएगा। ठीक है, तो 7 चौके 28 हो गया, 28 होने से 2 बच रहा है, यानी कि 20 हुआ। 7 दूना 14, 14 होने से कितना बच रहा है आपको, हाँ 6 बच रहा है, तो 60 हो गया। तो 7 अठे कितना हो जा रहा है, 56। कितना हो जा रहा है, 7 अठे 56, 60 बच रहा था, 56 हो जा रहा, मतलब 56 वाला कटेगा, मतलब कितना कटेगा, 2996, ये कट जाएगा। तो ये कटा, मतलब अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कटा मतलब उसके बाद भी तो संख्या था ना, इसके बाद भी तो संख्या था, कौन सा था, ये जैसे 96 हुआ, 97, 98, 99, है ना, क्योंकि बीच में बोला है इसीलिए 99, उसके बाद तो 3000 हो जाता, तो 99, और इधर देखिए 2001 से लिए क्योंकि बीच में बोला है। तो अब देखिए ये जो आपका पहले जो शेष बचा था कितना, 5, तो यहाँ पर भी आपको 5 बचना चाहिए था, 1 2 3, और ये 4 बच रहा है, मतलब एक संख्या और आपका कट रहा है, एक संख्या क्या हो रहा है, और कट रहा है, यानी कि +1 हो जाएगा। क्या होगा, +1। तो 43, 143 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 143 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरह से आप सोच के कर सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। या फिर क्या होता है ना कि ऐसा क्वेश्चन को फॉर्मूला से भी किया जाता है। देखिए इसका एक अलग प्रोसेस भी होता है, वो प्रोसेस बता दे रहा है। पहला संख्या जो भाग जाएगा वो कितना भाग जाएगा, तो अभी ये जैसे निकाले थे, ये जैसे 2000 है, तो 2000 का जो पहला संख्या भाग जाने वाला, तो यहाँ पर पहला संख्या जो भाग जाने वाला 7 से 2000 के करीब कौन जाएगा, ये 2002 जाएगा, ये पहला संख्या, ये लिख लीजिएगा। फिर लास्ट वाला जो संख्या होगा, अंतिम संख्या, क्या होगा, ये अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, 2996 होगा, ये अंतिम संख्या। तो इस तरह से निकाला जाता है, पहला संख्या अंतिम संख्या, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कीजिएगा, 99 यहाँ पर हो जाएगा 2996 माइनस 2002 होगा। ठीक है, बट्टा यहाँ पर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो अब जैसे ही इसका अंतर कीजिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, ये 9 होगा, और ये कितना होगा, 9 होगा। 7 से काट लीजिएगा, तो 7 के 7 हो गया। ठीक है, 42 आएगा, 142 होगा, अभी ये काटे थे ना हम लोग, तो ये जैसे है ये 142 आ गया। लेकिन फॉर्मूला बेसिस से क्या करना है, ये चीज तो आपको निकालेगा, पहला संख्या अंतिम संख्या, तो यहाँ पर जो हो जाएगा अंतिम संख्या माइनस पहला संख्या बट्टा 7 इक्वल टू जो आएगा आपको +1 करना है, कि जो संख्या जैसे आएगा तो नंबर यहाँ पर देखिए +1 करना है, यानी कि फॉर्मूला जो आपको पुटअप जब करेगा तो क्या करेगा वो इस तरह से। तो फॉर्मूला हम देते नहीं है हमेशा की तरह, आपको मालूम है, जो भी चीज है सोच के आपको अच्छा से करना। तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा, n-1 इक्वल टू हो जाएगा, जो ये कटने वाला जो संख्या होगा अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बाई 7, जिससे आपको भाग देना है। ठीक है, तो ये जो n-1 हो रहा है लास्ट में क्या हो जाएगा, ये जाके फिर प्लस हो जाएगा, 142 + 1 इक्वल टू 143। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी है। लेकिन आप बेटर इसी तरह से कीजिएगा, ये शेष को सबसे पहले डिफरेंस कर लीजिएगा, और यहाँ पर देखिए जो भी आएगा जितना कट रहा है उसको लिखिए। अब देखिए 5, तो 5 शेष बच रहा है क्या, अगर 5 शेष बचता तो 142 होता, 5 से कम शेष बच रहा, मतलब क्या हो जाएगा, एक आपका बढ़ जाएगा, एक एक्स्ट्रा कट रहा है, क्योंकि 5 तो बचना चाहिए, आपको 4 ही बच रहा है, मतलब ये अगर नहीं कटता, इससे पहले वाला कटता है ना, तो क्या हो जाता, सेम वही 142 ही आंसर होता। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है, देखिए सीता का गणित में प्राप्तांक जो है, इसका प्राप्तांक कितना है, सीता का गणित में प्राप्तांक उसके विज्ञान के प्राप्तांक का 10/9 है। तो मैथ में तो जो लाती है वह साइंस का कितना है, 10/9 है। ठीक है, दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, मैथ बाई साइंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/9। फिर क्या है, तथा उसके भूगोल का प्राप्तांक गणित और विज्ञान के कुल प्राप्तांक का 2/3 है। उसका भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का जो प्राप्तांक होगा गणित और साइंस के, है ना, दोनों का कुल, साइंस के कुल प्राप्तांक का 2/3 है, तो इसका 2/3 होगा, है ना। तो यहाँ पर कर सकते हैं
m प्लस एस इक्वल टू 2/3। आगे क्या दिया है, तीनों विषयों में उसका कुल प्राप्तांक, कहीं पर मान ही नहीं दिया आपको, देखिए है ना। कुल प्राप्तांक क्या बोल रहा है, सब तो दोनों तो भिन्न में ही दिया हुआ था, है ना, भिन्न में दिया, कहीं पर मान ही नहीं दिया तो कैसे होगा। ऑप्शन भी अच्छा दिया हुआ। चलिए, जानकारी अधूरी है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा जानकारी अधूरी है, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बहुत किसी का जो बन जाता है बहुत जल्दी बन जाता है, ये चैप्टर भी उतना छोटा है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समय उतना ही रहेगा, पूरा सेट में आपको 20 मिनट का टाइम रहेगा, जैसे शुरू से चलते आ रहा है ये लास्ट। ठीक है, तो सबको देख के ये चला जाता है ना। कोई बोलते हैं कि जल्दी हो जाता है, किसी का टाइम ही नहीं होता है, तो ये एक एवरेज टाइम लेके आप लोगों को ये सेट प्रैक्टिस करा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर एक नया क्लास में कल मिलते हैं। ठीक है।